पाकिस्तान डिटेक्टर टेक्नोलॉजीज बैरियर टाउन कराची की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे सामने एक मेटल डिटेक्टर है जिसकी मदद से आप जमीन के नीचे सोना चांदी तांबा ढूंढ सकते हैं। इस मशीन की अगर मैं आपको बताऊं तो ये है क्विस्ट V60। तो इस मशीन का रखने का मकसद ये है और आज की जो वीडियो है वो इसकी ट्रेनिंग की है, क्योंकि अक्सर हमारे जो कस्टमर है वो हमसे ऑनलाइन परचेज करते हैं तो उन्हें चलाने में काफी मुश्किल होती है। तो हमने अपने कस्टमर के लिए ये वीडियो बनाते हैं ताकि वो जो भी मशीन जहां से भी बैठ के, पूरे पाकिस्तान में हमारी कंपनी की तरफ से फ्री डिलीवरी है, जहां से भी आप बैठ के मशीन ऑर्डर करते हैं तो उसको ऑपरेट करने का तरीकाकार जो है आप अगर यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे, हमारी वीडियोस देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये जो वीडियो है आज की ट्रेनिंग वीडियो V60 क्विस्ट V60 गोल्ड मेटल डिटेक्टर की, ये हमारे कस्टमर के लिए है जो हमसे ऑनलाइन परचेज करते हैं। तो मैं कैमरा सेट करता हूं इसके कंट्रोल यूनिट पे और टोटली मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह ऑपरेट होती है, कौन कौन से फंक्शन या फीचर्स हैं, कैसे आप इसको आसानी से चला सकते हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि कैसे इसको आप असेंबल करते हैं, कैसे ये चीजें आप इनको जोड़ सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि इस तरह के आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। तो मैं आपको मशीन के बारे में बता देता हूं। ये है क्विस्ट V60, मेड इन अमेरिका है, 2 साल की ये आपको वारंटी के साथ मिलती है और 4 फीट तक जेर जमीन ये आपको गहराई देती है। तो सबसे पहले ये इसका है कंट्रोल यूनिट, जो कि आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, ठीक है। इसको आप मूव भी कर सकते हैं। यहाँ से ये आप खोलेंगे बुल्ट, ये निकल जाएगा आर्मरेस्ट। यहाँ से आपने ये कंट्रोल यूनिट लगाना है। उसके नीचे ये आपको जो शाफ्ट नजर आ रही है, इसकी शाफ्ट ये इस तरह है, आप इसको ढीला करके ये कम और ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने इस तरह करना है। उसके बाद आ जाती है इसकी क्वाइल। तो क्वाइल में ये 2 बुलेट्स लगे हुए हैं, इसको आप खोलेंगे। अगर आप खोल के इसको पैक करके कहीं लेके जाना चाह रहे हैं तो इजीली आप इसको खोल के बिल्कुल छोटा सा कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो इसको आप इसी तरह रहने दें, ये ढीला करके बिल्कुल छोटा कर दें आप इसको, फिर आप इजीली आप इसको बैग में रख सकते हैं। ये देखिए, तो ये तो हो गया इसकी असेंबल का तरीका। इसी तरह ये असेंबल भी होती है, आप इसको खोल जोड़ भी सकते हैं। तो अब हम इसके कंट्रोल यूनिट की तरफ चलते हैं और मैं आपको इसके बारे में बताता हूं कि इसके कौन कौन से फंक्शन है, फीचर्स हैं और आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ये साइडों पे आपको 2 बटन नजर आ रहे हैं। ये ऊपर वाला जो बटन है ये आप दबाएंगे, मशीन आपकी ऑन हो जाएगी। दबा के आपने छोड़ देना है, मशीन ऑन हो गई। ऑन होने के बाद इसमें जो ये 4-5 बटन्स लगे हुए हैं इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आते हैं इसकी गहराई की तरफ। ये जो 2 बटन है ना, ये देखिए 70, अब इसको मैं अभी 100 करता हूँ। ये देखें 100 तक आप इसकी गहराई लेके जा सकते हैं, लेकिन अब जब आप 100 पे लेके जाएंगे तो मशीन आपकी इसी तरह स्टेबल नहीं होगी, शोर करना शुरू कर देगी। आपने इसको 70-75 जहाँ पे मशीन आपकी खामोश हो रही है वहाँ पे रखना है इसको, ठीक है। उसके बाद इन दोनों बटनों के साथ इसकी गहराई का तल्लक है। उसके बाद अब आते हैं इसकी तरफ। तो ये जो बटन है ये मोड्स चेंज करता है। अभी गोल्ड मोड लगा हुआ है, फिर पार्क, फिर फील्ड, फिर बीच। मोड्स का ये होता है कि इसमें कुछ ऑल मेटल्स मोड्स होते हैं और कुछ दूसरे मोड्स होते हैं डिस्क्रिमिनेशन में, जिसमें आप अपनी मर्जी से किसी भी नंबर को बंद कर सकते हैं। अभी क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन वाला मोड लगा हुआ है, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि डिस्क्रिमिनेशन क्या चीज़ है। कि आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर अगर बंद करना चाह रहे हैं तो वो इसमें बंद कर सकते हैं, ठीक है। मोड्स इस वाले बटन के साथ चेंज होंगे, ठीक है, ये वाले। उसके बाद नीचे जो है ये इसकी फ्रिक्वेंसी शिफ्ट है। ये तकरीबन मल्टी फ्रिक्वेंसी डिटेक्टर है। ये देखें, इसमें आप 5 किलो हर्ट्ज़ पे भी काम कर सकते हैं, 10 किलो हर्ट्ज़ पे भी काम कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि अगर आप छोटी चीज़ों को करना चाह रहे हैं तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी को ऊपर लेके जाएं, 60 पे लेके जाएं। अगर आप बड़ी चीज़ों को करना चाह रहे हैं या दरमियानी दोनों चीज़ों को करना चाह रहे हैं तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी को 20 तक रखें, 40 तक रखें, ठीक है। ये इस वाले बटन के साथ चेंज होगी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपने एक ही टाइम में दोनों चीज़ों को डिटेक्ट करना है, छोटी चीज़ों को भी और बड़ी को भी, फिर आप 20 और 40 को इसको रखें। अगर आप बिल्कुल छोटी चीज़ों को करना चाह रहे हैं फिर आप इसको हाई लेके जाएं, 60 तक लेके जाएं ताकि ये छोटी चीज़ों को भी करें। उसके बाद ये बीच वाला जो बटन है ये पिन पॉइंटर का है। पिन पॉइंटर का मतलब ये है कि अगर आप को टारगेट का पता नहीं लग रहा, क्योंकि इसको मशीन को आप इस तरह घुमाते हैं तभी ये डिटेक्शन करती है। तो पिन पॉइंटर की मदद से आप इजीली डिटेक्शन को, अपने टारगेट को पता कर सकते हैं कि कम टाइम में कि आपका टारगेट कौन सी जगह पे है। बटन दबाएंगे, जैसे ही घुमाएंगे क्वाल जहाँ पे टारगेट होगा वहीं पे रखेंगे, आवाज़ करने मशीन शुरू कर देगी। उसके बाद आते हैं इसकी सेटिंग की तरफ। सेटिंग में आप देख लें, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेशन है। डिस्क्रिमिनेशन आपने किस तरह किसी नंबर को बंद करना है देखना है आपने लाजमी। ये देखें, ये वाला बटन है,
ये बटन आया, यहाँ पे आ गया, मैं फिर दबाया, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से अगर मैंने कोई नंबर बंद करने हैं या ऑन करने हैं तो मैंने क्या करना है, ये किया, ठीक है। फिर इस बटन के साथ आगे जाना है आपने। ये अभी नंबर बंद है, मैं खोल रहा हूँ, ठीक है। ये दबाया, खुल गए। 4 वाला नंबर खोल दिया, 6 वाला नंबर खोल दिया, इससे आगे गया, ये 8 वाला खोल दिया, इससे आगे गया 10 वाला, ये बटन दबाया, वापस खुल गया। अगर मैंने इनको वापस बंद करना है, आप चाहते हैं जी कि 20 से पीछे जो भी नंबर आ रहा है उस पर मशीन आवाज़ ना करे, आपने बंद कैसे करना है? ये देखिए ब्लिंक कर रहा है, ये दबाया, बंद हो गया। इस वाले बटन से पीछे आया, ये दबाया, बंद हो गया, ये दबाया, बंद हो गया, ये दबाया, बंद हो गया। इस तरह आप किसी भी नंबर को बंद कर सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन मोड में। ये जो मोड्स मैंने आपको बताए कि इस बटन के साथ चेंज होंगे अगर आप डिस्क्रिमिनेशन मोड इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो, ठीक है। अगर आपने बैक जाना है, वापस पीछे फंक्शन में आना है, तो ये नीचे वाला बटन दबाएंगे, ये यहाँ पे आ गया, फिर दबाया, यहाँ पे आ गया। अब आपने यहाँ से अगर नीचे आना है, नीचे वाले फंक्शन अगर आपने चेंज करने हैं, ये वाला बटन दबाएंगे, ये इसकी साउंड मतलब ट्यून से आप जो भी अपनी मर्जी से ट्यून रखना चाह रहे हैं आप रख सकते हैं। इस वाले फंक्शन को आपने कैसे चेंज करना है, ये बटन दबाया, यहाँ पे आ गया, ये दबाया, यहाँ पे आ गया। यहाँ से अगर आपने चेंज करना है तो ये 99 ट्यून्स हैं इसमें, आप जो भी अपनी आपको अच्छी लगती है वो आप रख सकते हैं। जो भी ट्यून आप रखना चाह रहे हैं, डिटेक्शन की ट्यून कि आवाज़ करे तो मशीन की ट्यून कैसी आनी चाहिए। अगर आपने वापस बैक जाना है, ये बटन दबाया, फिर दबाया, यहाँ पे आ गया। अब आते हैं ये फेरिस, ये भी अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो ठीक है, नहीं चेंज करते इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर ये इसकी बैक लाइट है, आप इसका लेवल करना चाह रहे हैं, LCD इसकी है। उसके बाद ये टाइम है, इसके साथ आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपने वापस इस वाले फंक्शन में आना है, इसके मज़ीद और फंक्शन जानने हैं, ये बटन दबाया, नीचे आ गए, ये देखें। अगर आपने जो सेटिंग की हुई है उसको वापस बिल्कुल रीसेट करना चाह रहे हैं तो इस वाले फंक्शन में आके कर सकते हैं। इसके साथ आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सेटिंग मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, ठीक है। वापस बैक आ गए, अब ऊपर गए। अब इन फंक्शनों में आना है कि ये जो 3-4 फंक्शन है ये कौन से हैं। हमने ये बटन दबाया, यहाँ पे आ गया एरो, नीचे आए, थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब ये होता है कि अगर आपका टारगेट बहुत ज़्यादा दूर है तो आवाज़ बहुत कम आ रही है, तो आप ये कर सकते हैं कि इसकी ट्यून को बढ़ा सकते हैं। ट्यून को बढ़ाना कैसे है, यहाँ पे आया, यहाँ पे अगर आप इसकी ट्यून को बढ़ाएंगे तो एक आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी मशीन को, आपको सुनाई दे। अगर आपको सुनाई दे रही हो, ये देखें। इस ट्यून का फ़ायदा आपको ये है कि अगर टारगेट बहुत ज़्यादा दूर है, इस तरह की ट्यून आती रहेगी तो जैसे ही टारगेट को ये डिटेक्ट करेगी तो एक ब्रेक पैदा हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे टारगेट है। अगर आप नहीं रखना चाह रहे तो इसको बिल्कुल ज़ीरो कर सकते हैं। आप ज़ीरो करेंगे ये आवाज़ बंद हो जाएगी। ये है थ्रेशोल्ड का फंक्शन। फिर वापस बैक आए, नीचे वाला फंक्शन चेक करते हैं कौन सा है। इसके साथ भी आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। वापस बैक जाएंगे, हम ऊपर आते हैं। इसमें ये जो 3-4 फंक्शन हैं इसके बारे में मैं भी आपको बता देता हूँ। पहले ट्यून्स आ गई, उसके बाद ट्यून स्पेस आ गई, कहाँ से आप ट्यून चेंज करना चाह रहे हैं, क्योंकि लोहे पे आवाज़ मशीनों की मुख्तलिफ होती है। ये देखें, यहाँ से लेके ये तकरीबन 1 से लेकर 19 तक जो लोहे का नंबर आएगा उस पर लोहे को ये डिटेक्ट करेगी तो थोड़ी सी इसकी आवाज़ मुख्तलिफ होगी, बाकी तकरीबन सेम होगी। ये जहाँ तक आप इसकी ट्यून को ब्रेक करना चाह रहे हैं, मतलब अलग अलग आप चाह रहे हैं कि ट्यून आए, तो यहाँ से आप ब्रेक कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आए, इसको भी आपके साथ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये ट्यून वॉल्यूम है, आप इसके वॉल्यूम किस ज़्यादा रखना चाह रहे हैं, कम रखना चाह रहे हैं, वो आप रख सकते हैं, यहाँ से फंक्शन से चेंज कर सकते हैं। बैक आया, वापस ऊपर, यहाँ पे आ गए। ये जो 3-4 फंक्शन है इनके बारे में भी बता देते हैं। ये पहला डिस्क्रिमिनेशन है, टिक एंड क्रॉस वाला। फिर नीचे आए, इसके साथ भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, 4 पे या 4 पे ही रहने दें। रिकवरी स्पीड ये भी 3 पे ही रहने दें, ये भी 3 पे, ये भी इसी तरह ही होगा। वापस बैक जाए, ये है इसकी सेटिंग, ठीक है। टोटली जो सेटिंग है मैंने आपको बता दी है, ये आपने करनी है। और जो इसका वॉल्यूम है, ये साइड पे लगे हुए हैं इसके 2 बटन, इसका वॉल्यूम है, आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको वापस बता देता हूँ कि मशीन को आप जैसे ही ऑन करेंगे ना, ऑन की मशीन बंद कर दी, यहीं से बंद होगी, यहीं से मैं इसको ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद आपने अगर ये नीचे वाला जो बटन है ये दबाएंगे ना, तो आपकी जो साउंड कैंसिलेशन है वो बिल्कुल कैंसिल हो जाएगी, जो साउंड आती रहती है। दबा के छोड़ देना है। जब ये सर्कल पूरा होगा फिर आगे आपने मशीन की सेटिंग करनी है। गहराई मोड्स यहाँ से चेंज होंगे ऊपर वाले बटन से, इससे आप इसकी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कर सकते हैं। ये सेटिंग है, अगर आप कोई भी सेटिंग करना चाह रहे हैं। ये इसका पिन पॉइंटर का बटन है, ये वाला पिन पॉइंटर का भी है। और बाज़ मोड्स में इसके साथ आप ग्राउंड बैलेंस कर सकते हैं। ग्राउंड बैलेंस कैसे करेंगे, अगर ये आपको पंप
कॉइल पंप करने का कह रहे हैं तो मशीन के साथ आपने कॉइल को इस तरह ज़मीन के साथ आपने पंप करना है। तो ये आपकी सेटिंग है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।